हेलो दोस्तों। आज हम लोग यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है बुद्धिज्म। ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज क्यों ना, बीपीएससी हो, कोई भी, इसके बाहर का भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है। तो एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। बहुत सारे इसमें कंसेप्ट हैं। एक बार आप इसको सुन लोगे ना, तो आप क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाओगे फिर किसी भी एग्जाम में। हो सकता है इस बार की 68 की बीपीएससी में यार स्टेटमेंट आ जाए बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, तो फिर आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है। तो एक ही वीडियो है, एक जैन पे आएगा। ठीक है ना, एक बार देख लेना। जिंदगी में कभी बुद्धिज्म तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। तो टॉपिक है रिलीजन एंड फिलॉसफी। ठीक है ना। तो हमको तो सिर्फ रिलीजन ही पढ़ना है। तो देखो, तो बुद्धिज्म है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैनिज्म है, ज़ेरोआस्ट्रियनिज्म है, ये हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं बीपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो अभी। ठीक है। सिक्स ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है और फोर्थ हीट्रोडॉक्स है। ये ऑर्थोडॉक्स वही सब है, सांख्य फिलॉसफी। ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा वो सब, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वो सब है। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म पे है। ठीक है। तो जब ये देखो, ये जो बुद्धिज्म है ना, इसके स्रोत जो है मतलब 62 हैं। और जैन स्रोत कितने हैं? ये है 368। मतलब क्या हुआ कि पता कैसे चल रहा है बुद्धिज्म के बारे में? तो 67 टेक्स्ट हैं। जैन स्रोत कितने हैं? 368 है। ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस मैं आपको एज अ फैक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब हम बुद्धिज्म को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो आप, तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? सिद्धार्थ। जो हिंदी वाले ना यार, वो हिंदी में सुन लेना बस, सिद्धार्थ है। ठीक है। बर्थ कब हुआ है? 563 बीसी में, लुम्बिनी नेपाल में। और इनका सिंबल क्या है? कमल व सांड। ये इंपॉर्टेंट है यार बीपीएससी के लिए। मैच में आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, कमल व सांड। ठीक है। फादर का नेम क्या है? शुद्धोधन। वर्ण कौन सा है? वर्ण, वर्ण क्षत्रिय वर्ण के। और क्लैन कौन सा है? शाक्य, जिसको आप कुल बोलते हो ना। शाक्य कुल के राजकुमार थे। यहाँ पे इस दो पॉइंट पे एग्जाम में मिस्टेक होगा। वर्ण पूछा है कि क्लैन पूछा है? ठीक है। वर्ण व्यवस्था याद है ना आपको? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण के हिसाब से वो क्षत्रिय में आते हैं। लेकिन क्लैन कौन सी है उनकी? शाक्य। किंगडम कौन सा था? कपिल वस्तु। ये तो पता ही होगा आपको। माता का नाम क्या है? महामाया देवी। कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी ये, कोसल की। तो ये पूछता है कि महामाया का संबंध किस गणराज्य से था? तो कौशल से था। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी। और आगे चलते हैं अभी। ठीक है। कौशल तक हो गया। अब देखो, वाइफ, वाइफ कौन है? यशोधरा। बस इसमें और कुछ नहीं पूछता, उनकी वाइफ कौन है? यशोधरा। बेटे का क्या नाम था? राहुल। और आपको पता होना चाहिए कि राहुल की मृत्यु भगवान बुद्ध से पहले हुई है। ठीक है। उनको दुख पहुंचा था अपने बेटे की मृत्यु का खबर सुन के। हाँ, डेथ को क्या बोलते हैं? डेथ को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कब हुआ है? 483 बीसी को। कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में आता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। फोर साइन ऑफ लाइफ विच इंडक्टेड सिद्धार्था इनटू यूनिवर्सल टीचिंग। ठीक है। मतलब क्या हुआ था उस समय? हुआ क्या था कि भगवान, मतलब उन्होंने घर बार त्याग कर दिया अपना पूरा, और फिर मतलब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बुद्धिज्म की तरफ चल दिए थे। तो उसी को बोलते हैं कि ऐसे कौन से थे वो। तो साइन ऑफ डेस्पेयर बोलते हैं इंग्लिश में। ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, और येलो मॉन्क। मतलब वो जो मॉन्क लोग घूमते हैं ना, वो दिखे थे। ये कहाँ से पता चला? अकॉर्डिंग टू दीर्घ निकाय।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीर्घ निकाय। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फैक्चुअल पढ़ा रहा हूं मैं, कंसेप्ट आगे हैं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा फैक्चुअल है ये। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए, अब देखो। एट द एज ऑफ 29 यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। किस उम्र में, 29, सिद्धार्था डिसाइडेड टू लीव हिज होम। दिस इवेंट ऑफ रिनंशिएटिंग होम इन बुद्धिज्म इज नोन एज महाविनिष्क्रमण, ग्रेट गोइंग फोर्थ। बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था कि अब मैं छोड़ दूंगा। तो इस घर को छोड़ने को, त्यागने को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण। ये आएगा एग्जाम में, देखना, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अभी फैक्चुअल था। ठीक है ना, ये याद रखना, 29 की उम्र में। ठीक है, अभी इनका नाम सिद्धार्थ से, अभी गौतम बुद्ध यूज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो, लेटर ही बिकम परिव्रजक। परिव्रजक, हो, होम वेंडर। परिव्रजक का मतलब ये होता है कि सत्य की खोज में इधर से उधर भटकना, गांव गांव घूमना, जंगल जंगल घूमना। अब 29 साल की उम्र में तो घर को त्याग कर दिया है, उसके बाद परिव्रजक बन गए हैं। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ही फाउंड अ टीचर नोन एज अलार कलाम, हु वॉज एन अर्ली सांख्य फिलोसफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी एग्जाम। ठीक है, कि भगवान बुद्ध के स्टार्टिंग में गुरु कौन थे? तो कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है, ठीक है। और वो किसके जानकार थे? सांख्य के, सांख्य दर्शन, जिसको आपने हिंदी में सुना होगा, सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन, उसके ये गुरु थे, सबसे पहले वाले। पूछ सकता है पेपर में। आफ्टर लर्निंग मैनी थिंग्स फ्रॉम कलाम, सिद्धार्था डिसाइडेड टू स्ट्राइव फॉर हिज एनलाइटमेंट। अब क्या होता है ना, कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि एक दिन ये अलार कलाम इनको बुला के कहते हैं कि सिद्धार्थ, मेरे पास जितना भी नॉलेज था मैंने आपको दे दिया है, अब आप किसी और गुरु के पास चले जाओ। पर वो जाते नहीं है, तो वहां पे अलार कलाम ये बोलते हैं कि अगर तुम नहीं गए तो मैं खुद चले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो समझ गए थे कि सिद्धार्थ कोई वैसा प्राणी नहीं है, इसको और भी बहुत कुछ सीखना है। तो उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। ठीक है, इन दिस सीरीज ही अगेन स्टार्टेड टू वेंडर एंड एट द एज ऑफ 35 ही रीच्ड बोध गया। तो देखो, ये सवाल पूछ सकता है। 29 की उम्र में घर छोड़ा, अब 35 की एज में बोध गया आ गए। वेयर? एट द बैंक ऑफ रिवर, निरंजना रिवर के, एंड अंडर अ पीपल। तो अपने बिहार का सिंबल है ये, स्टेट ट्री कौन सा है। ही स्टार्टेड मेडिटेशन ऑन द डे 49th ऑफ मेडिटेशन ही अचीव निर्वाणा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 29 की उम्र में घर छोड़ा, 35 की उम्र में बोध गया पहुंचे, वहां निरंजना रिवर के किनारे पीपल वृक्ष के बीच अपने मेडिटेशन के 49th डे वो निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन ये आता है यार कि ये निर्वाण है क्या। ठीक है, अब सवाल ये पूछेगा कि ये निर्वाण क्या है। तो मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। देखो, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन है, यूपीएससी में पूछा कि निर्वाण का मतलब क्या होता है। फाइनल ब्लो आउट, ब्लिस एंड रेस्ट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, ब्लिस। तो ये इसका आंसर था, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। मतलब अंदर की जितनी भी इच्छा है ना, उसको खत्म कर देना, इसका मतलब होता है निर्वाण। ठीक है, निर्वाण मीन्स एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। ठीक है, हीनयान, थेरवाद। मतलब ये जो डेफिनेशन है निर्वाणा की, मतलब अपनी अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं उसको खत्म कर देना ही निर्वाण है। ये हीनयान वालों ने बोला है। हीनयान शब्द बाद में आया है, ठीक है, पहले इनको थेरवादा बोलते थे। ठीक है, ये दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि थेरवादा जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे। थेरवादा मतलब है कि हम एकदम उसी मार्ग पे चलेंगे जो भगवान बुद्ध ने बोला है, उसमें किसी भी तरह का हम एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करने वाले। लेकिन महायान वाले में जो नीचे आता है वो क्या करते हैं, वो थोड़े से लिबरल है यार। वो मतलब ठीक है, सोना चांदी पहन लो, मांस मदिरा खा लो, ये सब उनका था। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल टीचिंग्स तो नहीं था ना बुद्ध का। ओरिजिनल टीचिंग्स क्या था? थेरवाद था।
तो आगे चल के जब चौथा बुद्ध संगति होता है तो उसमें डिवीजन होता है ना महायान हीनयान का, तो हीनयान वाले एकदम थेरवाद को ही फॉलो करते थे, मतलब ओरिजिनल हम फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू महायान बुद्धिज्म में क्या मतलब होता है निर्वाणा का? ब्लिस एंड रेस्ट। ठीक है, ये मतलब होता है निर्वाणा का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यार, मतलब इतना डिटेल में किसी ने बताया है क्या आपको? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि याद रहेगा एग्जाम में, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर नोबल ट्रुथ, आर्य सत्य। ठीक। आफ्टर अचीविंग निर्वाणा, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। पहला प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ। दिस इवेंट इन बुद्धिज्म नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, ये आपने पढ़ा होगा। पहले 29 साल की उम्र घर से निकल गए, 35 की उम्र में बोध गया पहुंचे। ठीक है, वहां पे तपस्या करने लगे, तपस्या के 49th डे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण के बाद आप एक चीज देखो यार, थोड़ा ध्यान से देखना, ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में, और अपने ज्ञान का प्रवचन देने के लिए, प्रचार करने के लिए सारनाथ आ रहे हैं। ये मुझे कोई बताना यार चैट बॉक्स में, नीचे कमेंट में, कि ऐसा क्यों किया उन्होंने यार? क्या बोध गया में वो लेक्चर नहीं दे सकते थे? वो सारनाथ क्यों आए मतलब देने के लिए? ठीक है, तो दिस इवेंट इन बुद्धिज्म इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील्स ऑफ रिलीजन और लॉ। अब धर्म के विरुद्ध ही चल रहा था ये सब, मतलब ब्राह्मणवाद कुछ ज्यादा ही चल रहा था उस समय, तो उनको सही नहीं लगा तो उन्होंने कुछ अपना पाद बनाया, तो धर्म चक्र, अब जो धर्म का व्हील है वो अब बदलेगा अब। ठीक है, तो यहां से बीपीएससी में सवाल आता है। ठीक है ना, पहला कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। इसके ऊपर भी फैक्ट है, सारनाथ में कहा, किस जंगल में, किनको, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम इसमें, एक सेकेंड ना। चलो, तो आर्य सत्य क्या है? ठीक है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी और सॉरो। इसको ना एक और मतलब बोलते हैं, बड़ा मजा आता है इसको सुनने में, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ ये, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं। देखो मैंने इसको हिंदी में ऐसे लिखा था कि दुख है, पहला क्या है? दुख है। ठीक है, दुख है, दुख का कारण है। दूसरा, दुख का कारण है। ठीक है, दुख का निवारण है। दुख का निवारण है। ठीक है, और फिर दुख का निवारण संभव भी है। ठीक है, तो कैसे संभव है? देखो पहले भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई दुख है, दुख तो है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड सॉरो, दुख तो है। फिर बाद में बोलते हैं दुख का कारण है। ठीक है, दुख का कारण है, फिर बोलेंगे दुख का निवारण भी है। लेकिन वो निवारण है क्या, कैसे दुख दूर हुआ? तब उसने अष्टांगिक मार्ग का, उन्होंने 8 फोल्ड पाथ का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, तब उन्होंने 8 फोल्ड पाथ का कंसेप्ट दिया था। ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गया होगा। हिंदी वाले अच्छे से रखना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। क्या निवारण है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो ये पेपर में आता है बीपीएससी में कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से जुड़ा हुआ है, किस रिलीजन से है वो? तो बुद्धिज्म से। इसको क्या बोलते हैं? चार आर्य सत्य। ठीक है, ये दुख है, ये दुख लिखा होता है, वैसे ओरिजिनल आप पढ़ोगे उसमें दुख लिखा होता है, दुख शब्द पाली सा भाषा का है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताया यार कि पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में डिफरेंस क्या था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, जो समझ में आए लिखना बस आप। अब आगे चलते हैं। अब ये 8 फोल्ड पाथ है क्या यार? ठीक है, ये सब मैंने पेंसिल से लिखा था इसलिए यार उतना मतलब उतना ये आया नहीं अच्छे से, मैं लिख दूंगा। सम्यक दृष्टि, आपका विजन जो है ना यार वो राइट होना चाहिए। राइट विजन रखोगे ना, उसके बाद राइट स्पीच, और फिर राइट कंडक्ट। जैसा अच्छा सोचोगे वैसा बोलोगे तो वैसा करोगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है? दृष्टि। ठीक है, दृष्टि। फिर आता है संकल्प। संकल्प, भाई सही दृष्टि होगी तभी तो सही संकल्प लोगे। फिर वाक, कंडक्ट आपका। ठीक है, ये पहले तीन हो गए।
फिर आता है राइट नॉलेज होना चाहिए आपके पास, राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है यार यहाँ पे। आप पैसा कमाते कैसे हैं, अपने जीवोपार्जन कमाते कैसे हैं, वो भी सही होना चाहिए। सम्यक ध्यान, राइट कंसंट्रेशन, और फिर राइट सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सम्यक मतलब राइट होता है। सम्यक, सम्यक ये पाली शब्द है, सम्यक मतलब राइट होता है। तो अगला क्या है? कमंती, कमंती, ठीक है, आजीव, आजीव, और फिर व्यायाम। पेपर में पूछेगा नहीं इतना डिटेल में, मैं आपको बता रहा हूँ, बीपीएससी में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा वो। लेकिन क्या पता यार, इस बार 68 है। आप बस इतना रखना, अष्टांगिक मार्ग किस रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। और हो सकता है कि वो ये इन आठों में से कोई दे दे, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड पाथ हो गए। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन करवा दूं आपको, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए। घर छोड़ दिया, ठीक है, महाविनिष्क्रमण उसको बोलते हैं, घर छोड़ दिया। फिर अलार कलाम से मिले वो सेकंड में, ठीक है। अलार कलाम बोले भाई अब हमने अपना नॉलेज आपको दे दिया सांख्य दर्शन का, अब आप अपना आगे का देखो। तो 35 वर्ष की उम्र में बोध गया आते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और अपने ध्यान के 49th डे में उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण का डेफिनेशन हीनयान के हिसाब से अलग है, महायान के हिसाब से अलग है, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 आर्य सत्य दिए। कहाँ दिए? सारनाथ में आके, बोध गया में नहीं दिए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके पीछे। सत्य दिए कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। दुख का निवारण क्या है? तो वो अष्टांगिक मार्ग है। तो यहां तक हमने इसको समझ लिया है, ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। सम्यक समाधि भी एक लास्ट में, राइट डीप मेडिटेशन, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, देखो सेल्फ अवेयरनेस भी इसमें दिया है, स्मृति और समाधि, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आगे चलूं इसमें। हम्म, चलो अब आगे चलते हैं। आफ्टर प्रीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स बुद्धा टुक हिज लास्ट ब्रेथ एट द प्लेस कुशीनगर इन 483 बीसी। 563 में जन्म हुआ है, 483 में मृत्यु हो रहा है, 80 साल जिए हैं वो, ठीक है। कुशीनगर में अंतिम संस्कार थे। अब इनका जो, इन्होंने अपने प्राण को त्यागा है ना, तो उसको महापरिनिर्वाण शब्द से जाना जाता है। फाइनल ब्लो आउट, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट यहाँ बताता हूँ यार, ठीक है। तो इसको कोई भी ना अपने रिलीजन से कनेक्ट मत करना, ठीक है। हो सकता है किसी रिलीजन वालों को ये सही ना लगे, लेकिन आप एक चीज देखो, ये महापरिनिर्वाण जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। महा, हो सकता है यार कुछ मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करते हो तो उनको ये बात सही ना लगे, लेकिन भाई ये सच्चाई है, ठीक है। महा प्लस परिनिर्वाण। देखो महा शब्द जो ज्वाइन होगा ना, वो हमेशा भगवान बुद्ध के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे महा का मतलब है ग्रेट। और परिनिर्वाण का मतलब है कोई भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला जब डाई करता है ना, तो मतलब फिर उसको ये वर्ड यूज होता है। लेकिन कोई भी अदर देन भगवान बुद्धा, कोई भी डेड करेगा जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तो उसको परिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई है भाई। लेकिन आप महावर्ड यूज नहीं करोगे, ठीक है। महावर्ड आप सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध के लिए ही आपको इस्तेमाल करना है, बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक कहानी की सुना, आप मुझे बता दो महावर्ड किसी एक इंसान के लिए और यूज किया गया है बुद्धिज्म में, वो किसका नाम है, ठीक है। बाकी मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे चलते हैं अभी। तो इवेंट ऑफ महापरिनिर्वाण इज कंसिडर्ड एट द मोमेंट ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन बिकॉज बुद्धा डाइड आफ्टर अचीविंग निर्माणा, which means that there could be no rebirth of Buddha and he is free from all the worldly things। मतलब इस इवेंट को हम एक बहुत ही जॉयफुल हम मनाते हैं ना, बुद्ध पूर्णिमा हर साल यार, वो इसको एज अ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन की तरह मनाते हैं हम बहुत ही हर्षोल्लास से, क्योंकि अब उनका रीबर्थ नहीं होगा, रीबर्थ सही नहीं माना जाता है, ठीक है। अब उनको किसी, वो जितने भी सांसारिक चीजें ना उनसे वो फ्री हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया अभी। अब हम आगे आएंगे
बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, यही यही क्वेश्चन फिक्स है बीपीएससी में। बाकी कुछ आ गया तो फिर वो आपकी किस्मत। ठीक है ना, चलिए। बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बौद्ध संगीतियां जिसको हिंदी में बोलते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इट वॉज हेल्ड इन 483 बीसी, जिस साल महापरिनिर्वाण हुआ है, कहाँ पे? वैभार पहाड़ी के सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पे? राजगीर में। ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत कम लोगों को जान पता रहता है। ये तो सबको पता है राजगीर में हुआ, लेकिन कहाँ राजगीर में? वैभार पहाड़ी के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। इट वॉज पेट्रोनाइज बाय कंटेम्पररी किंग अजातशत्रु, अजातशत्रु के अंडर हुआ ये। एंड प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यप। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यप। तो ये अपना क्लियर हो गया। वन ऑफ द फेवरेट डिसिपल ऑफ बुद्धा एंड हिज कजन, देखो, बुद्ध के डिसाइपल थे और उनके कजन भी थे। एलोबरेटेड ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, उन्होंने एलोबरेट किया उनके ओरिजिनल टीचिंग को, विच वॉज कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। ठीक है। तो उनका नाम क्या है? जरा उनका नाम बता दो। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आनंद। ठीक है, उनका नाम क्या है? आनंद। ठीक है ना। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। जो पहली बुद्ध बौद्ध संगीति हुई थी ना, उसमें जो उनके एक फेवरेट डिसाइपल थे, ठीक है, और उनके कजन ब्रदर भी थे, उनका नाम था आनंद। उन्होंने उनकी जितनी भी ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्ध की, उसको कंपाइल किया एक बुक में, और उस बुक का नाम है सुत्त पिटक। तो कल को आपसे पूछ सकता है कि सुत्त पिटक इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? तो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा किसने लिखी? आनंद ने लिखी। कब लिखी? फर्स्ट बुद्ध काउंसिल में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। कहाँ पर? व्यवहार पहाड़ी के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है ना यार, ये पेज बदलने में ना बड़ा टाइम जा रहा है। देखो, अब क्या होता है, उसी में पहले वाले काउंसिल में अनदर डिसिपल ऑफ बुद्धा उपाली elaborated the rules to be followed by the monks inside Buddhist Sangha and compiled in a book called Vinaya Pitaka। मतलब जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, तो उसके बाद संघ बनता है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम, मतलब संघ बनता है ना वहां पे, आपने सुना होगा संघ मतलब जहाँ पे सब रहते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क। तो उस संघ के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्कों को रहना कैसे, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके, वो किसने लिखा है? उपाली ने। किसमें? विनय पिटक में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज कि क्या, किसने लिखा है? अभी यहाँ पे आपको विनय पिटक के पास ना आनंद दे देगा, ठीक है, और उपाली के सामने आपको सुत्त पिटक दे देगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना यार। ठीक है, ये लास्ट में मैं टेबुलर फॉर्म में भी आपको लिखवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब आता है हमारा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या है? इट वॉज हेल्ड इन 383 बीसी एट वैशाली। इट वॉज पेट्रोनाइज बाई कालाशोक एंड प्रिसाइडेड बाई सबाकामी। ठीक है। अब आगे जो द मेजर डेवलपमेंट इन दिस काउंसिल वॉज डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू टू इनफॉर्मल सेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनफॉर्मल। फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल तो हीन यान महायान है भाई। यहाँ पे दो वर्ड है, इनफॉर्मल। इंग्लिश के वर्ड है ना, एक है फॉर्मल। तो सेकेंड काउंसिल में इनफॉर्मल में डिवीजन हुआ है, फॉर्मल में आता है वो महायान हीनयान। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट पढ़ लेना एग्जाम में क्या पूछा है। कौन से? थेरवादास, थरवादीन जिसको बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, दे एडहियर टू द ओरिजिनल टीचिंग्स। मैं आपको बोला ना, थेरवादा किससे हैं? ओरिजिनल टीचिंग्स। एंड ऑफ बुद्धा एंड ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब वो होता है एकदम ओरिजिनल, जो कोई छेड़खानी नहीं भाई, मैं तो ओरिजिनल एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा क्या है? महासंहिका। महासंहिका, पहला थेरवादा, दूसरा महासंहिका। लिबरल है बुद्धिज्म एंड डिड नॉट एडहियर टू द ओरिजिनल टीचिंग। देखो, वहां महायान है, तो एम और एम, महा महा आया, महा आया मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट से नहीं है, लिबरल है भाई। ठीक है।
तो ये हो गया। अब मैं आपको फटाफट ना यहाँ पे एक रिवीजन का छोटा मोटा रिवीजन। फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ, बोलना है यार तब याद रहेगा। 483 में हुआ, कहाँ हुआ, राजगिरी में हुआ। कहाँ पे, व्यवहार पहाड़ी सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, किसके अंडर में हुआ, अजातशत्रु में। और उसके वो कौन थे, किस प्रिसाइडेड बाय किसका, किसने किया है वो, महाकश्यप। ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ, सुत्त पिटक, आनंद ने, विनय पिटक, उपालि। देखो यूवी एक साथ आते हैं इंग्लिश के, UVW है ना, तो ऐसे इसको पकड़ कर रखना यार। ठीक है, अब सेकंड में क्या होता है, सेकंड में इनफॉर्मल सेक्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, थेरवादा में और महासंघिका में, बस। सेकंड वाला कालाशोक और सभाकामी, कालाशोक सभा। अब जरा कमेंट बॉक्स में देना कि सभा जो कालाशोक है वो कौन से डिनेस्टी से रिलेटेड करता है। देखो पहला हुआ 483, दूसरा हुआ 383, कितने का डिफरेंस है, 100 साल का। याद रहेगा, एग्जाम में बना लोगे, 100 का डिफरेंस था यार फर्स्ट और सेकंड में, बस बन जाएगा अभी। अब आगे चलते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन 250 BC at Patliputra. It was patronized by Ashoka and presided by the Buddhist monk Mogliputta Tiss. मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आया था बीपीएससी 67वीं में। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इनिशिएटिव ऑफ द काउंसिल वाज रिमूवल ऑफ ऑल द हेरेटिक्स फ्रॉम बुद्धा। हेरेटिक्स मतलब होता है विधर्मी। जितना भी कूड़ा करकट है ना भाई, पहले हटाओ यार यहाँ से। जितना भी बुद्धिज्म में कूड़ा करकट भरा है ना, सब इसको पहले हटाओ। अशोका रिकॉग्नाइज थेरावादा एज अ ओरिजिनल सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, देख लो आप। और आपको पता है, एक बात मैं बताता हूँ, थेरवाद जो बुद्धिज्म, हीनयान जो बुद्धिज्म है ना, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा कहीं भी। वो आपको लंका और म्यांमार में मिलेगा। हमारे इंडिया में थेरवादा भी है ही नहीं। हमारे यहाँ पे महायान चलता है, वो जो लिबरल वाले हैं, ओरिजिनल हमारा फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो अशोका ने किसको रिकॉग्नाइज किया था, थेरवादा को। सेकेंड इनिशिएटिव ऑफ दिस काउंसिल वाज कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक। ए से अशोका, ए से अभिधम्म पिटक, याद रखना, विच कंटेन्स फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग। ये पेपर में पूछता है कि अभिधम्म पिटक में क्या है अभिधम्म पिटक, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धा। फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धा टीचिंग मतलब बुद्धा ने जो जो बातें बोली है ना, तो अलग अलग विद्वान उसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से ये उन्होंने बोला होगा, वो बोला होगा। ठीक है, after the assembly was over, Ashoka started missionary activity where he sent various Buddhist mission to Lanka, Southeast Asia, East Asia, सेंट्रल एशिया। ये आपने पढ़ा होगा, लंका में किसको भेजा, अपने बेटा और बेटी को भेजा था। ठीक है, महेंद्र को और संमित्रा को। लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे ना, ये अशोका के बारे में, तो मैं आपको सारा लिखवाऊंगा उसने कहाँ 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 किसको भेजा था, वो इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। तो ये आपको हो गया होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, द डेविएशन इन बुद्धिज्म रिज्यूम। अब अशोका का डेथ हो जाता है, फिर से वही कूड़ा करकट बुद्धिज्म में फैलने लगता है। इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, 3 न्यू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म मेड अपीयरेंस विच इज दिस। तो ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बस आपको कहानी के लिए मैंने बता दिया, इसको याद नहीं करना। ठीक है, इसको अपने को याद नहीं करना यार, आगे चलते हैं अभी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आ गया। अब थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। इट वॉज हेल्ड इन 78 AD, 483, 383, 250, 78। देखो यार कितना गैप हो रहा है। ठीक है, एट कुंडल वन इन कश्मीर। कनिष्क, देखो सारा, के से कुंडल वन, के से कनिष्क, के से कश्मीर, 78 AD, एंड प्रिसाइडेड बाय वसुमित्र एंड सब प्रिसाइडेड बाय अश्वघोष। तो यार कनिष्क ने, देखो मैंने केवी लिख रखा है यहाँ पे, कनिष्क, वसुमित्र, इंपॉर्टेंट का नाम पूछेगा, सब प्रिसाइडेड बोलना तो अश्वघोष। तो मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ यार, तो मैंने केवी लिख दिया था यहाँ पे कि के से कनिष्क फिर वसुमित्र। एक को याद कर लिया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा कि भाई दूसरा जो अश्वघोष, अरे ये उठा के लेके आया था मगध से अश्वघोष को। ठीक है, एक मुर्गा लेके आया था और ये अश्वघोष को लेके गया था अपने साथ। ठीक है, अब इन दोनों में झगड़ा लगेगा और हीन यान महायान टूटेगा। इन दिस असेंबली वन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म
महाविभाष वॉज कंपाइल्ड। अच्छा मुझे बता देना, आपको अभी तक ये पता था कि चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में महाविभाष करके एक एनसाइक्लोपीडिया बनी थी, जिन्होंने पहले टॉपिक पढ़ा हो? आफ्टर द एंड ऑफ दिस काउंसिल बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू फॉर्मल सेक्ट्स, हीनयान वसुमित्र दिए और महायान अश्वघोष दिए। अब ये अपने बिहार से रिलेटेड थे भाई, तो थोड़ा मौज मस्ती तो चाहते ही थे। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। वही मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना अपन हीनयान महायान में। देखो, ऑर्थोडॉक्स है हीनयान और ये लिबरल है। मतलब प्योर टीचिंग्स जो हमारी बुद्धा की है ना, हम उस पर चलेंगे। ये थोड़े लिबरल, इन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया उसको। एडहियर टू ओरिजिनल टीचिंग्स, डाइल्यूटेड। नो आइडल वर्शिप, मूर्ति की पूजा नहीं होगी हीनयान में। यहाँ पे होगी बोधिसत्वा। ठीक है, बोधिसत्व का कंसेप्ट कहाँ आता है? महायान में आता है बोधिसत्व का कंसेप्ट, याद कर लेना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े आप मठ में जाते हो तो वहाँ भगवान बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा होती है हमारे भारत में, चाहे आप अरुणाचल चले जाएं चाहे सिक्किम कहीं भी चले जाएं, और वहां पे वो अपना अपना मंत्र पढ़ते रहते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, इससे क्या देख के समझ में आ रहा है? यहाँ क्या बोल रहा है? मूर्ति पूजा नहीं होगी। इसका मतलब हमारे भारत में क्या फॉलो होता है? महायान फॉलो होता है। क्योंकि वो सब क्या करते हैं, एक बड़े से, मतलब आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा यार, मैंने ना इसका डायग्राम बनाना सीखा था, आपको बना के दिखाता हूँ। ये भगवान बैठे हैं और ये मतलब ऐसे भगवान बैठे थे, ये मैंने डायग्राम बनाना सीखा था इनका। ठीक है, और ये इनका मतलब, अब यार थोड़ा ना बियर कर लेना, मैंने ये बनाना सीखा था इनका फोटो। भगवान अपना बैठे हैं आराम से। ठीक है, और यहाँ पे सारे वो मॉन्क्स बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा वो। ठीक है, मोनेस्ट्रीज में। तो यार ये तो आइडल पूजा हो गई, आप तो मूर्ति पूजा कर रहे हो। यहाँ क्या लिखा है? नॉन आइडल वर्शिप। तो हीनयान तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है भारत में कौन सा है? महायान है। ठीक है, और भारत में महायान है। ठीक है ना। निर्वाणा वॉज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल्स। यहाँ पे निर्वाणा वॉज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एंटायर कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे इस बात का मतलब ये होता है कि हर बंदा निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपने लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन महायान में क्या होता है यार, उसको हेल्प किया जाता है। ठीक है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, पूरे कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल होती है उसमें, जैसे टीचर शिष्य वाला कंसेप्ट आ जाएगा। लेकिन हीनयान में ऐसा नहीं होता है। ठीक है यार, मुझे कमेंट में बताना, मतलब इतना डिटेल में किसी ने बताया है क्या पहले कभी? याद रहेगा इसलिए डिटेल डिस्कशन चल रहा है। डिडंट बिलीव इन टू मेनी रिचुअल्स। रिचुअल्स करेंगे वर्क क्लोजर टू हिंदुइज्म, सीधी बात है। पाली लैंग्वेज यूज किया, दे स्टार्टेड यूजिंग संस्कृत। अब ये पॉइंट अगर पेपर में आ गया ना तो अच्छे अच्छे गलत कर जाएंगे। ठीक है, महायान संस्कृत यूज करता है, ध्यान रखना। अब ये कंसेप्ट आता है बोधिसत्वा वाला यार, बस पढ़ के निकल जाएंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बोधिसत्वा इज एन एंटिटी इन महायान सेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। पहला पॉइंट किसमें? महायान में। बोधिसत्वा आर कंसिडर्ड एज प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा हु वर कैपेबल ऑफ अचीविंग निर्वाणा। मतलब पुराने बुद्धा के प्रीवियस बर्थ वाले हैं जो कि कैपेबल थे निर्वाण प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने निर्वाण को पोस्टपोन कर दिया टू हेल्प अदर सेंटिंग बीइंग ऑन प्लेनेट अर्थ। ठीक है, फाइनली आफ्टर मेनी लाइफ टाइम बोधिसत्व प्रोग्रेस टू बुद्धहुड पाथ ऑफ बुद्धा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पुट ऑफ एंटरिंग पैराडाइज इन ऑर्डर टू हेल्प अदर अनटेनिंग। मतलब वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, ले रहे थे, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया ताकि हम दूसरों को भी हेल्प करें निर्वाण के एकदम क्लोज आने के लिए। तो ये महायान में कंसेप्ट है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है व्रजयान। व्रजयान believes in supreme power of Vajra. The school of Buddhism started to appear eastern part of the Bengal. विक्रमशिला याद है? विक्रमशिला महाविद्यालय पुराना वाला, जहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो होता था। ठीक है, किस ने वो, धर्मपाल ने, किसने, क्या गोपाल क्या नाम है उनका, आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ। वहां पे वज्रयान फॉलो होता था। ठीक है, 11th century AD Vajrayana becomes popular in Tibet and it got consolidated. Rituals are also closer to Hinduism and तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सबसे एक ही पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, जो तांत्रिक फॉर्म होता है ना बुद्धिज्म का, तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वो कौन होता है? तो आप मार देना वज्रयान, बस इतना आप याद रख लेना इससे। ठीक है,
दे आल्सो वर्शिप फीमेल डीटीज लाइक तारा एंड महामयूरी। तारा एंड महामयूरी, ये नाम पूछ लेगा, तारा एंड महामयूरी किस सेक्स रिलेटेड है? व्रतजान से। तो अब मैं व्रतजान आपको कंसिडर करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म किस सेक्ट में है बुद्धिज्म के, चुपचाप करना वज्रयान। ठीक है। किस किस, कोई ऐसा फीमेल का नाम आप जानते हो जिसमें डीटी है? तो तारा और महामयूरी, बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अपने को सिर्फ इतना याद करना था। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हीनयान। कंटेम्प्रेरी मतलब आजकल का। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हीनयान, हीनयान है ही नहीं अब, बट इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू थेरवादा बुद्धिज्म which is also known as school of elders. In present time it is very popular in श्रीलंका एंड महा ये म्यांमार। ठीक। अब आते हैं मेटाफिजिकल थॉट्स ऑफ बुद्धिज्म। ये तो बस अपने को डिस्कस कर लेना है बस। भगवान बुद्ध का यूनिवर्स के ऊपर क्या सोचना था? देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है। बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट व्यू ऑन यूनिवर्स। दे बिलीव दैट यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ नेचर। भगवान ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। ठीक है। व्यू ऑन गॉड, बुद्धिज्म में गॉड के ऊपर क्या व्यू है? बुद्धिस्ट वर एग्नोस्टिक, अ पर्सन हु क्लेम्स नाइदर फेथ नॉर डिसबिलीफ इन गॉड। एग्नोस्टिक, मैं यहाँ पे इसको डार्क लिख दूं क्या, आपको नोट्स में काम आएगा। अ पर्सन, अ पर्सन हु क्लेम्स नाइदर फेथ, ना ही वो विश्वास रखता है और ना ही नॉर डिसबिलीफ, बीच में फंसे हुए हैं अभी। एग्नोस्टिक। ठीक है। अच्छा, और वो कौन से होते हैं जो बिल्कुल नहीं, नहीं है ही नहीं, भगवान है ही नहीं? वो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, वो मुझे बताना। ठीक है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ गॉड एंड दे डिडेंट इनकॉर्पोरेटेड कंसेप्ट ऑफ गॉड इन एनी ऑफ देयर थ्योरीज। समझ में आया? वो हमें नहीं पता यार, हम तो नहीं मानते बस, और किसी भी तरह के अपने कंसेप्ट या थ्योरी में उन्होंने गॉड वाला कंसेप्ट तो घुसाया ही नहीं। लेकिन धिक्कारा भी नहीं है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। उनके वेदास पे क्या व्यू थे यार? थोड़ा सा बचा है बस 4 पेज और। Buddhists rejected the authority of Veda and didn't consider it as a divine. उन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदा को, तो यार फिर आया क्यों था बुद्धिज्म फिर, अगर उसको एक्सेप्ट ही कर लेते तो? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अथॉरिटी ऑफ वेदा की, क्योंकि हमारे ब्राह्मण जो पहले कम्युनिटी वाले थे, इसके पहले बुद्धिज्म से पहले ब्राह्मण सोसाइटी वाला था ना कंसेप्ट, आपने पढ़ा होगा एंशियंट में। वो वेदास को अथॉरिटी मानते थे, जो होगा वेदा के हिसाब से, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है। व्यू ऑन रीबर्थ, दे बिलीव्ड इन रीबर्थ। अब यार मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि, देखो यार, मेरा डाउट समझना अच्छे से। ठीक है। अभी तो आपने कह दिया कि निर्वाण होगा, क्योंकि प्योर टीचिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, हीनयान की, थेरवादा की। निर्वाण आपको प्राप्त होना है। अब जब निर्वाण प्राप्त हो जाएगा तो साइकिल ऑफ रीबर्थ तो आपका खत्म हो गया। तो फिर आप रीबर्थ पे बिलीव कैसे कर सकते हो यार? ये मेरे को समझ में नहीं आया इनके कंसेप्ट में, मतलब उनको बिलीव कैसे हुआ, मतलब ये चीज। आपने पहले क्या बोला थेरवादा में कि नहीं नहीं, उसमें हम निर्वाण की प्राप्ति खुद से करेंगे। अब जब निर्वाण प्राप्त हो गया भगवान बुद्ध को, तो वो साइकिल ऑफ रीबर्थ से तो भाई निकल गए, हम उसी को सेलिब्रेट भी करते हैं जॉय की तरह। तो जब आप साइकिल ऑफ रीबर्थ से फ्री हो गए तो फिर रीबर्थ कैसे हो गया फिर? अब ये मेरे समझ में नहीं आया यार, किसी को पता होगा तो यार आप कमेंट में बताना। ठीक है। व्यू ऑन सोल, आत्मा के ऊपर क्या कमेंट है उनका? Buddhists didn't believe in the concept of permanent soul, but when it was asked that if they do not believe in soul, then what takes the rebirth? जब आप आत्मा में ही बिलीव नहीं करते तो वापस रीबर्थ क्या होता है? तो उन्होंने यार, यहाँ पे कट गया है, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने आंसर क्या दिया था इस पे। उन्होंने आंसर दिया था, टू विच बुद्धिस्ट रिप्लाई, इट इज कॉन्शियसनेस और द पंच स्कंद विच टेक्स रीबर्थ। मतलब इंसान का जो कॉन्शियसनेस है ना, और जो पंच स्कंद है, PANCH, पंच स्कंद मतलब 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वो रीबर्थ लेता है। अब यार ये क्या बात हुई, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आया क्या बोल गए वो। मतलब इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो रीबर्थ लेती है, तो ये तो यार मतलब मजा नहीं आया आंसर में।
अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, प्रतीत समुत्पाद फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। पूछेगा, चांसेस पूरे हैं कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो फिलॉसफी है, ये किस रिलीजन से जुड़ी हुई, तो आपको बुद्धिज्म मारना है, बस इतना ही। बिकॉज ऑफ इट, इट सेज एवरी एक्शन हैज इट कॉज। मतलब कहीं से अगर धुआं निकल रहा है तो कुछ तो रीजन होगा ना यार, कुछ तो कॉज होगा कि क्यों हो रहा है। किसी को बुखार आया तो कुछ तो उसका रीजन होगा ना, बिकॉज ऑफ इट। तो ये होता है प्रतीत समुत्पाद। ठीक है। अब हमारा, हाँ, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ो यार आप। दो बुद्धिज्म टुक इट्स बर्थ इन इंडिया, बट इन द अर्ली मिडिवल सेंचुरी इट्स स्टार्टेड टू डिक्लाइन इन इंडिया, डिस्कस द रीजन। ऐसा क्या हो गया यार। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट, लास्ट पेज है। Once Buddha commented that entry of the woman in the Sangha will lead to decline of Buddhism, he believed that entry of women into Sangha will corrupt the monks, and Buddhism, which is going to survive for more than thousands years, will vanish within 1,000 years. Later, when women were allowed in Sangha, the words of Buddha proved to be true. अरे वो जानते थे कि महिलाओं की इसमें गलती नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि महिलाओं के अगेंस्ट में है। वो ये बोलते हैं कि पुरुष पे मेरे पर भरोसा नहीं है, इसीलिए। तो ऐसा उन्होंने बोला। और फिर बाद में तो फिर उन्होंने एंट्री दे ही दी फिर। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉलोइंग रीजंस आल्सो लेड टू डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। द मॉन्क्स बिकम करप्ट एंड स्टार्टेड टू लीड लग्जरियस लाइफ। ठीक है, धीरे धीरे आप ओरिजिनल टीचिंग की तरफ से हट गए। मॉन्क्स स्टार्टेड टू प्रैक्टिस संस्कृत विच वाज अ कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नॉट इजिली अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। मैं आपको क्या बोल रहा था, महायान क्या है, लिबरल है, हट गया है ओरिजिनल पाथ से। तो महायान में लग्जरियस लाइफ, ठीक है, लिबरल मतलब तो वही है यार, अपना चल रहा है कुछ भी। उसका संस्कृत को अपना लिए, हम लोगों ने लिखा था ना, संस्कृत उन्होंने अपना लिया। तो संस्कृत को उन्होंने अपना लिया, ठीक है ना। अब संस्कृत कॉमन पीपल को समझ में ही नहीं आ रही है यार। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक पूछा था कि मतलब संस्कृत में और मतलब प्राकृत में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। मॉन्क स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ मोनार्कीज which lead to being sidelined by the kings and finally it lead to stop patron। अब क्या होता है बाद में यार, अब बाद में क्या होता है कि ये ना थोड़े से राजनीति में यार दखल अंदाजी करने लगे मॉन्क लोग। फिर इनको पैट्रोनेज देना बंद कर दिया राजाओं ने फिर। तो उससे डिक्लाइन हो गया। बिना अर्थ के धर्म नहीं बढ़ता है, ये आपने एक सेंटेंस सुना होगा। अब आपको पैट्रोनेज ही नहीं मिल रहा है तो फिर तो गड़बड़ हो गया। द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म वर डाइल्यूटेड, the doctrines of Buddhism were diluted and rituals closer to Hinduism was incorporated। डॉक्ट्रिन जो उनके सिद्धांत थे ना कहीं हिंदुइज्म का अफेक्ट आने लग गया। ठीक है, सेक्रीफाइस वैक्रीफाइस। अब देखो एक चीज यहाँ पे आपने पढ़ी होगी, इट वॉज प्रोपोकेटेड बाय हिंदू सोसाइटी दैट बुद्धा इज नाइन्थ री इनकारनेशन ऑफ विष्णु विच लीड टू डाइल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। मतलब हिंदू सोसाइटी के लोगों ने एक बात फैलाया कि जो भगवान बुद्ध है वो विष्णु के 9वें अवतार हैं। ठीक है, तो इससे भी थोड़े लोग बुद्धिज्म को छोड़ दिए फिर। ठीक है, बुद्धिज्म डिस्प्लेज अ ग्रेट मिशनरीज zeal which was not appreciated by many people and they started to move away from। अरे यार, आप पूरे सब मॉन्की बन जाओगे तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी भाई फिर। ठीक है, विद द अराइवल ऑफ द इस्लामिक रूलर्स इन इंडिया बुद्धिज्म गॉट कंप्लीटली डेसिमेटेड फ्रॉम इंडिया। अब तो यार मार मार के भगाया उन्होंने, सब तिब्बत की तरफ भाग गए थे। ठीक है, तो ये इसके कुछ रीजंस थे, ये आपको मेंस वेंस में काम आ जाएगा। अब कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ यार, लास्ट है ये पेज। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अन्य नाम क्या है सिद्धार्थ के, सिद्धार्थ, गौतम, अहर्त मोह माया त्यागने वाला अहर्त, तथागत, तथागत बुद्ध बोलते हैं ना हम लोग, हर स्थिति में समान रहने वाला, हर स्थिति में समान रहने वाला। ठीक है, गुरु कौन है, अलार कलाम वैशाली में, रुद्र कराम पुत्र वैशाली में, देवदत्त चचेरा भाई लुम्बिनी में शिष्य। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पहला स्थान जहां ज्ञान दिया ऋषि पत्तन मृगदावन सारनाथ। देखो आपको सिर्फ सारनाथ पता है लेकिन ये पूरा याद रखना, ऋषि पत्तन मृगदावन
सर्वाधिक वास श्रावस्ती में, अंतरिम भ्रमणवास वैशाली बिहार में। ठीक है। ये रहने दो, ये आपको पता होगा, त्रिरत्न ये सब। नीचे चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द। प्रवज्या मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश को प्रवज्या बोलते हैं। हम मुझे बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना है तो इसको प्रवज्या बोलते हैं। श्रवण, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाला नया व्यक्ति श्रवण कहलाएगा। आसन पावक नियमित सभा, संघ परिणायक संघ प्रमुख, उपक्षय आध्यात्मिक गुरु। तो ये टर्मिनोलॉजी से पढ़ के चले जाना, टिक हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है। संघ पे नाम आ रहा, संघ परिणायक जो नायक होगा संघ का तो भाई संघ प्रमुख। उपक्षय आध्यात्मिक गुरु। आसन पावक नियमित सभा, आसन भाई पांव फैला के आसन में बैठे एकदम आराम से, सभा चल रही है अपनी बढ़िया वाली। बस। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाला व्यक्ति श्रवण। ठीक है। यहाँ आ जाओ अभी। नोट, आदि शंकराचार्य को हम प्रछन्न बौद्ध भी बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। ठीक है। आदि शंकराचार्य को हम प्रछन्न बौद्ध भी बोलते हैं। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं। बस खत्म हो गया यार अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस फटाफट मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जन्म, ज्ञान, मृत्यु तीनों एक ही दिन हुई है, वैशाख पूर्णिमा को। गृह त्याग हुआ है आषाढ़ पूर्णिमा को। ठीक। उनका जन्म, उनका ज्ञान, उनका मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुआ है, गृह त्याग आषाढ़ पूर्णिमा को। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर अनोमा नदी के किनारे प्रवज्या धारण की। प्रवज्या क्या होता है आपको पता, मैंने बता दिया ऊपर। अनुविन नामक स्थान पे अनोमा नदी के किनारे, इतना नहीं आएगा डिटेल में लेकिन आता है, कराते हैं लोग, ध्यान रखना। गौतम के उरुवेला नामक वन में 5 साथियों के साथ तपस्या की थी। अरे आपने स्टोरी पढ़ी होगी यार। पहले गौतम बुद्ध मतलब 5 लोगों के संग मतलब घूमते थे। तो बाद में फिर इन्होंने वो आई थी ना आम्रपाली, उसका दिया हुआ खीर वीर खा लिए यार, ये तो बोले नहीं नहीं अब तो हम आपके संग नहीं रहेंगे। फिर वो ब्राह्मण चले गए थे, तो वही वाला पॉइंट है। उरुवेला नामक, उरुवेला उरुवेला। खीर खिलाई सुजाता। ठीक है। सुजाता नाम की उस बंदी ने खीर खिलाई थी। ठीक है। आम्रपाली का भी बहुत अच्छा स्टोरी है यार, आप पढ़ना कभी उसके बारे में। प्रथम उपदेश सारनाथ, वाराणसी। श्रेष्ठी पुत्र के यहाँ रुके थे। देखो यार ये कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। जब वो वाराणसी सारनाथ में तो किसके यहाँ रुके थे, श्रेष्ठी पुत्र के यहाँ रुके थे। अब बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को यार एक वन दिया था, बैम्बू फॉरेस्ट, वेणु वन नाम है उसका। ठीक है। वेणु वन, बैम्बू फॉरेस्ट है ये बिंबिसार ने दिया है। कुटग्रशाला क्या है, ये कुटग्रशाला ये लिच्छवी वालों ने दिया था। ठीक है। ये एक दो फैक्ट है यार, ये आते हैं पेपरों में ये, पर ये जनरली पढ़ाया नहीं आता। उत्तर वैदिक काल में 62 संप्रदायों का उदय हुआ था, मैंने बता दिया आपको। काल देवल भविष्यवक्ता की ये बालक सन्यासी बनेगा। देखो, जब मतलब बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो उनके पिता जो थे, उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को जो कि मतलब भविष्य बताते थे उनको बुलाया था। तो उसमें बहुत अलग, या तो ये सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा ये। लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा था ना यार, जिसने बोला था कि नहीं इसका एक ही चक्र है, ये सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनेगा। तो उस ब्राह्मण का नाम था काल देवल। दीर्घ निकाय, चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिया। ज्ञान प्राप्ति, 8 वर्ष वैशाली, आफ्टर 20 वर्ष कौशल। मतलब मैंने ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वो वैशाली आए और 20वें वर्ष वो कौशल गए। अंगुली माल डाकू कहाँ मिला था, श्रावस्ती में। अंतिम वाक्य अपदीपो भव, जैसे गांधी जी का अंतिम वाक्य क्या है, हे राम, वैसे ही अंतिम वाक्य अपदीपो भव। अस्थि अविशेष 8 भागों में बांट दिया गया था उनका अस्थि। अभिधम्म पिटक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। ठीक है। अभिधम्म पिटक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। जातक कथा कितनी है, 549। निदान कथा बुद्ध घोष की लिखी एकमात्र पाली भाषा में बुद्ध की जीवनी। देखो ये फैक्ट है। निदान का कथा गाथा जो भी हो आप लिख लेना, बुद्ध घोष की है। एकमात्र पाली भाषा में बुद्ध की जीवनी। बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध शिक्षु स्थावीर कहलाते हैं। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ यार। बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु को स्थवीर बोलते हैं। स्थिर हो गए भाई, हम तो आपके हिसाब से चलेंगे, हम स्थिर हो गए, स्थवीर।
आपको आएगा, आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे आपको एग्जाम में ये याद आता है भाई, मुझे भी याद आया था। ठीक है, देखते हैं लास्ट पेज क्या है यार, ये लास्ट पेज कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, बुद्धिज्म कंप्लीट हो गया। यार अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जो जो मैंने क्वेश्चंस आपको ड्यूरिंग वीडियोस पूछे ना वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला वीडियो मैं जैनिज्म पे लेके आऊंगा, ठीक है। और और उसी इसी जैनिज्म वीडियो में लास्ट में बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक टेबलर फॉर्म में ऐसे लिखवा दूंगा, उसकी माता का क्या नाम, पिता का क्या नाम, ये तो साथ साथ लिखा रहता है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो यशोधरा उनकी पत्नी का नाम है और वही उनकी माता का नाम है, तो फिर वो दिमाग खराब होता है, कंफ्यूजन होता है पेपरों में फिर। ठीक है, और मुझे कमेंट पे बताओ यार आपको कैसा लगा यार ये वीडियो, ठीक है ना। इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं और डिटेल में कर देता लेकिन उसकी फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, और इतना ज्यादा ना मैं लिख के नहीं दिखा सकता यार आपको, इसलिए मैं फिर इसको ना पीडीएफ फॉर्म में लेके आया था। ठीक है, तो इस बीपीएससी एग्जाम के लिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो चारों बहुत संगीतियां, वो आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं यार फिर अगले वीडियो में। बाय।